Hello and good evening, everyone. तो दिस इज द नेक्स्ट वीडियो इन द एम एस एक्सेल सीरीज. तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटिव रेफरेंसिंग एंड व्हाट डू वी मीन बाय एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो ये दोनों जो वर्ड्स है ना, ये दो वर्ड्स से मिलके बने हैं. एक तो रेफरेंसिंग, एक या तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट. रेफरेंसिंग का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को रेफर करते हैं बेसिकली, उसका मतलब रेफरेंसिंग हो गया. एंड व्हाट डू वी मीन बाय द अदर टू वर्ड्स, इसी के अंदर ही इनका काम भी छुपा हुआ है कि एक्चुअली में करते क्या है. इसका आप ये कह लो इम्पोर्टेंस क्या है. सपोज करिए, ये पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल यूज़ किया था. सपोज करो कि मैंने किसी चीज़ को रेफ़र किया, मैंने एक सेल को रेफ़र किया, ये 31 आया. इसका अब रेफरेंसिंग देखते हैं हम. ये आ रहा है D6. ठीक है. अब सपोज करो मैं इसी को नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ. ओके, D7. लेकिन एक्सेल को ये कैसे पता कि जब मैं ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ तो D6 का D7 कर देना है? ये इसको कैसे पता? यही मैजिक है रिलेटिव रेफरेंसिंग का. एक्सेल इतना अक्लमंद है, उसको पता है कि जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो रोज चेंज हो रही है, कॉलम नहीं बदल रहा. रोज चेंज हो रही है, कॉलम नहीं बदल रहा. तो इसीलिए जब आप ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट करते हो तो आपके रोज ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं, बिकॉज यू हैव सेट इट एज रिलेटिव रेफरेंसिंग. अब रिलेटिव रेफरेंसिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ना तो रो फिक्स्ड है, ना तो कॉलम फिक्स्ड है. अब इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड वर्ड का क्या मतलब है? अब इसके अंदर हम देखें कि D6 फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि या तो कॉलम आपका नहीं हिलेगा या रो नंबर आपका नहीं हिलेगा. इसको फिक्स कैसे करते हैं? अब सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि हर बार मेरे को आंसर जो है वो D6 ही मिले, चाहे मैं कहीं पर भी इस सेल को कॉपी पेस्ट करूं. तो मेरे को क्या करना है? F4 दबाना है. ये देखो, अब F4 मैंने दबाया तो क्या हुआ? डी के आगे भी डॉलर साइन आ गया, 6 के आगे भी डॉलर साइन आ गया. इसका मतलब ये है कि वी आर यूजिंग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग फॉर बोथ रोज एंड फॉर कॉलम्स ऑल्सो. अब मैंने इसको एंटर किया. अब मैं इसको कहीं भी ले जाऊँ, कहीं भी कॉपी पेस्ट कर दूँ, वो D6 का D6 ही रहेगा. क्यों? क्योंकि मैंने एक्सेल को इंस्ट्रक्शन दी है दैट यू शुड यूज एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग एंड यू शुड नॉट मूव ईदर द कॉलम और द रो. मतलब यू शुड नॉट मूव नीदर द रो नॉर द कॉलम. आपको कुछ नहीं मूव करना, आपको बस वही रखना है जो मैंने आपको ओरिजिनली दिया है. बेसिकली ये मतलब है. अब रिलेटिव रेफरेंसिंग तो मैंने आपको बताया क्या होता है. रिलेटिव रेफरेंसिंग हो गया कि दोनों में से कुछ भी फिक्स्ड नहीं है. मैं वापस आ गया एक बारी. ठीक है, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है तो ये आ गया. जैसे ही अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो वो क्या करेगा कि लेफ्ट से राइट जब हम जाते हैं तो कॉलम्स बदलते हैं और रोज नहीं बदलती, तो वो कॉलम अपने आप बदल जाएगा एक्सेल. आप ये देखोगे, यहाँ पे D6 था, ये E6 हो जाएगा. ऐसे ही यहाँ पर S6 हो जाएगा. तो इस तरह से इसको हम रिलेटिव रेफरेंसिंग के थ्रू बोलते हैं. थर्ड कॉन्सेप्ट है मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मिक्स्ड रेफरेंसिंग का क्या मतलब होता है? मिक्स्ड रेफरेंसिंग का मतलब होता है जी कि या तो रो फिक्स्ड है, कॉलम फिक्स्ड नहीं है, या कॉलम फिक्स्ड है, रो फिक्स्ड नहीं है. वो कैसे करते हैं कि इसको मैंने F4 दबाया, ये दोनों फिक्स्ड हो गए. F4 दबाया, इसके अंदर क्या हो गया कि रो तो फिक्स्ड है लेकिन कॉलम फिक्स्ड नहीं है. इसके अंदर क्या हो गया कि इसके अंदर क्या होगा कि कॉलम फिक्स्ड है, रो फिक्स्ड नहीं है. इसके अंदर क्या हो, कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, तो मतलब ये रिलेटिव हो गया. ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. तो ये होता है बेसिकली मिक्स्ड रेफरेंसिंग. मिक्स्ड रेफरेंसिंग का एग्जांपल मैं आपको अभी नहीं बता रहा. आगे आने वाले लेक्चर्स में जब हम एडवांस्ड फंक्शंस पढ़ेंगे तो मैं आपको मिक्स्ड रेफरेंसिंग का एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा और उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो और क्लियर होगा. ठीक है. तो अब एक बारी हम क्या करते हैं, मिक्स्ड रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं. अब ये जो, सॉरी, मिक्स्ड रेफरेंसिंग नहीं, हम रिलेटिव रेफरेंसिंग को यूज़ करते हैं. अब ये जो रेफरेंसिंग है ना, ये फॉर्मूलाज में भी काम आता है. मैंने सपोज सम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर जो आ रहा है वो D6 से H6 आ रहा है. इसी को अगर मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो क्या होगा देखो.
D7 से H7 हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे रो नंबर्स चेंज होते हैं, कभी भी कॉलम नहीं चेंज होता। तो मैंने इसको नीचे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो अपने आप सारा का सारा थंब टोटल आ गया। ठीक है, इसको दूसरा करने का तरीका ये है कि आपने ये कर दिया, यहाँ पर ये फिल हैंडल टूल आता है, इसको ड्रैग कर दो। दूसरा तरीका ये है कि ड्रैग करने के बजाय इस पर डबल क्लिक कर दो आप, तो भी चला जाएगा नीचे तक। ठीक है, अब सपोज करो हमें परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का। अब सपोज करिए परसेंटेज निकालने का क्या तरीका है जी, डिवाइडेड बाय क्या होता है, 500 मार्क्स ही होंगे ना, इनटू करेंगे 100 से। ठीक है, इसको मैंने इस पर डबल क्लिक करके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने क्या किया कि ये आपकी सारों की परसेंटेजेस आ गई, लेकिन अभी मैंने क्या किया है कि 500 को मैनुअली टाइप किया है। लेकिन अब हम काम करते हैं, 500 को ना रेफर कर देते हैं कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर 500 लिखा होगा, तो आपको 500 से डिवाइड कर देना है। अब एक काम करते हैं, हम नीचे इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ये क्या होगा, ये वैल्यू एरर क्यों आ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ओके, मैंने रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ किया कि जब मेरे को ऊपर से नीचे जाना है तो I6 का I7 हो जाना चाहिए। ओके, I6 का I7 हो गया, ठीक है। J4 वही रहना चाहिए, J4 नहीं हिलना चाहिए। अगर J4 हिल गया तो मेरा 500 हिल जाएगा रेफर। लेकिन जब मैं ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो J4 का J5 कर दे रहा है। एक्सेल तो ठीक कर रहा है, लेकिन हमने उसको बताया नहीं कि आपको यहाँ रिलेटिव रेफरेंसिंग यूज़ करनी है कि एब्सोल्यूट यूज़ करनी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं ऊपर से नीचे जाऊँ तो 500 500 ही रहे, मतलब J4 का रेफरेंस J4 ही रहे। एक तो तरीका ये है कि अब ये J4 यहाँ पर, अब दोनों के दोनों आप क्या कर सकते हो, एब्सोल्यूट कर सकते हो। ये पूरा एब्सोल्यूट यूज़ कर लिया। या आप ये कर सकते हो कि जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ, ठीक है, तो कॉलम तो बदलता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप कॉलम को रिलेटिव भी रहने दोगे और रो नंबर को आप फिक्स कर दोगे, तो भी आपका ये काम कर जाएगा। देखो, तो भी काम कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे कॉलम नंबर कभी चेंज ही नहीं होता। तो अगर उसको आप रिलेटिव भी छोड़ दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल और बहुत ही बेसिक एग्जांपल है एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेफरेंसिंग का। यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ लगाते हैं। एवरेज मार्क्स चाहिए मुझे, मैंने इसको रेफर किया, यही सेम मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ तो। ठीक है, तो इस तरह से आपके एवरेज मार्क्स निकल आएंगे। तो आई होप आपको ये रिलेटिव रेफरेंसिंग और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी समझ लग गया ना, बहुत है। क्योंकि आने वाले हम वीडियोस में इसको कहीं ना कहीं हम यूज़ करते रहेंगे। बेसिक आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या फ़र्क होता है, बस बेसिक ये पता होना चाहिए। तो आई होप you liked the video, you learned something new, and do follow for more such videos in the future. Thank you and all the best.